दोस्तों जरा सोचिए, अगर दो लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो और उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी हो, लेकिन शादी की धार्मिक जरूरी रस्में अभी भी पूरी तरीके से ना निभाई गई हों, तो क्या कानून उन्हें पति पत्नी मानेगा? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है और आप यह मानते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेने से आप पति पत्नी कहलाए जाएंगे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में ऐसा फैसला दिया है जिसने लाखों लोगों के मन में बैठे इस क्वेश्चन को दूर कर दिया कि सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन ही शादी को वैध बना देता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बड़ी ही आसान भाषा में बताऊंगा कि कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, किस कानून के आधार पर कहा और किन धाराओं का सहारा लिया गया, और यह फैसला आम लोगों के लिए क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप कानून से जुड़ी ऐसी ही आसान और महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आपको हर महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब सबसे पहले यह समझते हैं कि एक्चुअल में यह पूरा मामला क्या था। यह मामला एक ऐसे विवाद से जुड़ा था जिसमें यह सवाल अदालत के सामने आया कि जब शादी की आवश्यक धार्मिक रस्में पूरी ही नहीं हुई, तब केवल विवाह का रजिस्ट्रेशन कर देने से क्या वह शादी वैध मानी जा सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया। अदालत ने कहा कि यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है, तो केवल रजिस्ट्रेशन से वैध विवाह नहीं हो जाता। विवाह तभी वैध माना जाएगा जब वह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार आवश्यक सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ हो। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कानून को समझिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के जो सेक्शन 7 है, वह कहता है कि हिंदू विवाह संबंधित पक्षों के प्रचलित रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के अनुसार ही संपन्न होना चाहिए। यदि किसी समुदाय में 7 फेरे लेना आवश्यक माने जाते हैं और 7वां फेरा पूरा होने के बाद ही विवाह पूर्ण माना जाता है, और यही कारण है कि अदालत ने कहा कि विवाह का मूल आधार धार्मिक और वैधानिक रस्मों का पूरा होना है, केवल एक प्रमाण पत्र नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। बहुत से लोग धारा 8 को ठीक से ही नहीं समझते। सेक्शन 8 विवाह के रजिस्ट्रेशन की बात करती है। इसका उद्देश्य पहले से संपन्न वैध विवाह का रिकॉर्ड तैयार करना है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बिना वैध विवाह का केवल रजिस्ट्रेशन करा लेने से विवाह अपने आप वैध माना जाएगा। यानी कि अगर आसान भाषा में समझिए, पहले विवाह होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन विवाह का प्रमाण हो सकता है, लेकिन विवाह का विकल्प नहीं हो सकता। कोर्ट ने अपने निर्णय में इसी कानूनी सिद्धांत को दोहराया। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक विवाह संस्कार ही अभी तक पूरे नहीं हुए, तो केवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर पति पत्नी का कानूनी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इस फैसले का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उन लोगों के लिए भी है जो यह सोचते हैं कि बिना किसी वैध विवाह समारोह के सीधे रजिस्ट्रेशन करा लेने से सब कुछ कानूनी रूप से सही हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो कानून धार्मिक और प्रचलित रस्मों को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर विवाह में हर समुदाय के लिए एक जैसी रस्में होंगी। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 स्वयं कहती है कि विवाह संबंधित पक्षों के प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार ही होगा। यानी जिस समुदाय में जो आवश्यक परंपराएं हैं, वह वही मान्य होंगी, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। अगर किसी समुदाय में 7 फेरे लेना आवश्यक है, तो उसका पालन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। कई लोग इस फैसले को पढ़ने के बाद यह कह रहे हैं
कि अब मैरिज रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बात पूरी तरीके से गलत है। मैरिज रजिस्ट्रेशन आज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में पासपोर्ट, वीजा, बैंक, बीमा, संपत्ति, उत्तराधिकार या फिर सरकारी रिकॉर्ड और कई कानूनी कार्यों में मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसीलिए याद रखिए, रजिस्ट्रेशन तभी मजबूत कानूनी दस्तावेज बनता है जब उसके पीछे एक वैध विवाह मौजूद हो। यही अंतर गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया। अब एक और कानूनी जरूरी पहलू को समझिए। यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विवाहों के संदर्भ में है। यदि विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत किया जाता है तो वहां प्रक्रिया जो है वह अलग होती है और धार्मिक रस्मों की आवश्यकता भी उसी प्रकार से नहीं होती जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होती है। इसीलिए दोनों कानूनों को मिलाकर यह नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति को पहले यह समझना चाहिए कि उसका विवाह किस कानून के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों, इस फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल विवाह का रजिस्ट्रेशन किसी भी विवाह को वैध नहीं बनाता। वैध जो है वह हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 7 के अनुसार आवश्यक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 8 के अंतर्गत किया गया रजिस्ट्रेशन केवल पहले से संपन्न विवाह का एक रिकॉर्ड है, वह स्वयं अपने आप में विवाह नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को केवल मैरिज सर्टिफिकेट देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि विवाह हर स्थिति में कानूनी रूप से वैध है। दोस्तों, इस केस का जो टाइटल है वह है खुशहाल प्रमोद भाई सोनार वर्सेस खुशी संजय साहा और यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट का है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही कानूनी जानकारी आपको बड़ी ही आसान भाषा में मिलती रहे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो भी आपने कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट करें और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।